सद्गुण सदन करिवर वदन कृपा विघ्न हरन मंगल करण जय जय गिरिजाराम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काजु जय गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन त्रिलक त्रिमुंड भाल मन भावन राजत मणि मुंडन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। ओम श्री गणेशाय नमः। पुष्पक पाणि मुखार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित मूलम सुंदर पीतांबरधन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धरि शिव सुमन खड़ानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता विद्य सिद्धि तव चमर सुधारे मूसक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरि राजकुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हो भारी। ओम श्री गणेशाय नमः। भैरव यज्ञ जप पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानिके गौरी सुखारी बहुमति सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हो तुम कर देहा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा मिलहि पुत्र दुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यहि काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर्धान रूप है फलना पर बालक स्वरूप है मनुष्य शुरुदन जब ही तुम ठाना लखि मुख सुत नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावहि नमते सुरन सुमन बरसावहि। ओम श्री गणेशाय नमः। शंभु उमा बहुदान लुटावहि सुर मुनि जन सुत देखन आवहि यति यति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण करि शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करि हो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा उर्भयु कनि सो बालक देखन कहयु बढ़त ही शनि त्रिकोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरिजा गिरी विकल है धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। ओम श्री गणेशाय नमः। हाहाकार मचयो कैलाशा शनि की ढोल की सूत तनाशा तुरंत गरुड़ चरि विष्णु सिधाए काटी चक्र सौ गज चिल्लाए बालक के धर ऊपर धारियो प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो नाम गणेश शंभु तब कीन्हे तब पूज्य विधि निधि वर दीन्हे बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी।
श्री गणेश भगवान की, सच्चे दरबार की, श्यावल रामचंद्र की, मनपुत्र हनुमान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मे, तस्मै श्री गुरवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलिप्रात को जान खिली न खिले, रटले हरि नाम हरि रसिना, कि अंत काल हिली न हिले। सब कुछ दिन ना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे निसंसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम सुनि श्री गणेश भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, श्यावल रामचंद्र की, मनपुत्र हनुमान की। जो पीछे वाला लाइट है ना उसको आप कर दो, तो पीछे वाला लाइट वो नित्रे जी कर दो। हाँ, इससे डिस्टर्ब होता है। आ जाओ। प्रेम श्री गणेश भगवान की, सच्चे दरबार की, उमापति शंकर भगवान की। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, आदरणीय नारी शक्ति, भक्त महानुभावों, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलिप्रात को जान खिली न खिली, रटले हरि नाम हरि रसिना, ये अंत काल हिली न हिली। भक्त महानुभावों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भक्त महानुभावों, जो ये शरीर है ये देवताओं को भी नहीं मिलती, और देवताओं से भी अनमोल है जो हमारा मनुष्य स्वरूप है। लेकिन सोचने का एक मन में प्रश्न कंठा होती है कि आखिर है मानव जीवन क्या है। भक्त महानुभाव, मानव जीवन हम पाके जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि अपने देश में, अपने भारतवर्ष में ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने तप, नियम, संयम करके अपने जीवन को धन्य किया। और कहते हैं कि जो पूरी पृथ्वी, पूरा संसार सृष्टि जिसके बस में है, जिसकी मुट्ठी में है, लेकिन भक्ति से, तपस्या से और पूजा पाठ के माध्यम से माँ को, भगवान को अपने बस में किया। भक्त महानुभाव, भक्ति प्रियो माधव, भगवान भाव के भूखे हैं और कहते हैं कि मैं आपका, बस आपका मन दे दो हमें कुछ नहीं चाहिए। तन तो हमने दिया है और आपने कर्म किया है तो आपने धन कमाया है, लेकिन भक्त महानुभाव, जो शरीर है हमारा भगवान की कृपा से ही मिली है।
इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम बड़ भागी नहीं, बड़ भागी हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दी है, और भक्त महानुभाव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए विवेक दिया है। मनुष्य इसका उपयोग करके भक्त महानुभाव अपने जीवन में दिव्यत्व भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे अमलात्मा ज्ञानी, ऐसे ऋषि हुए भक्त महानुभाव जो भगवान की तपस्या करके, पूजा पाठ करके अपने जीवन को तो साधा साधा लेकिन दूसरों के कल्याण भी किया। भक्त महानुभाव ये शरीर इसीलिए बना है कि किसी का भला हो, चाहे आप जिसके माध्यम से हैं। अगर आपने किसी को सही दिशा दिया, आप जिस क्षेत्र में हैं, भक्त महानुभाव वो व्यक्ति विचार लेके अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है और वो अपना विचार आगे को दे सकता है। यही मनुष्य जीवन है, इसी का सार का यही रहस्य है। तो जैसा हम भक्त महानुभाव, जैसे हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे, जो जैसा हम सिखाएंगे वो आपको वैसे ही मिलेगा। बड़ी ध्यान से सुनना, एक छोटी सी दृष्टांत सुनाता हूँ। भक्त महानुभाव, एक बार की बात है, किसी गांव में एक ग्वाल बाल रहता था और गाय चराता, बकरियां चराता, पशुपालन करता। एक दिन उसका पड़ोसी ने उस पर मुकदमा कर दिया चोरी का, और वो ग्वाल बाल भागता हुआ एक वकील के पास गया जो उसको जानता था। ग्वाल बाल ने कहा कि अपनी पूरी बात बताई, और जैसे घर पहुंचा तो पुलिस आ गई। भक्त महानुभाव पुलिस पकड़ के ले गई थाने में, क्योंकि उसका जो पड़ोसी था उस पर मुकदमा करा था। पुलिस ने पूछा, धमकी दिया, तो बाद में बताया कि चोरी हमने किया था। भक्त महानुभाव अगर वो कहता कि मैंने चोरी नहीं किया तो पुलिस उसको प्रताड़ना करके उसको मार भी पड़ता, लेकिन जो वकील ने बताया था उसी ने वैसे ही करा। और उसने कहा था कि नहीं मैंने चोरी नहीं करा, तो शायद पुलिस की डंडे की मार पड़ती। जब अपनी चोरी कबूल कर लिया तो पुलिस ने भी छोड़ दिया, लेकिन भक्त महानुभाव उसको जज के पास पेश होना पड़ा। वो दिन आ गया, जज के पास पेशी था, वकील के पास गया। वकील ने पूछा क्या करना है, तो वकील ने पूरा बात बताया। ग्वाल बाल था, अपने दो मित्र था जो वकील था, उससे पूछा कि हमें क्या करना है। तो बोला जब जज के सामने तुम जाओगे तो तुम एक ग्वाल बाल हो, जीवन भर तुमने पशु चराया, बकरियां पाली, लेकिन तुम अपने ही शब्दों में जवाब देना। जब भी कोई पूछता, तुमसे कोई भी पूछेगा कोर्ट में जज, तो बकरी की आवाज़ निकालना। बड़े ध्यान से समझना। तो भक्त महानुभाव उस ग्वाल बाल ने वकील की बात अमल किया, अपने घर चल दिया। जैसे उसको कोर्ट में जाना था वो दिन आ गया, क्योंकि कोर्ट के पास ऐसा शक्ति है भक्त महानुभाव कि आप भले ही पुलिस के सामने कुछ भी कहें, लेकिन जो वास्तविक गवाही है जज के सामने ही मानी जाती है, वो भी कटघरे में। तो उस दिन वह वकील भी गया और जो उसका पड़ोसी था जिसने मुकदमा करा था, सब पूरे गए। भक्त महानुभाव गड़ैया को बुलाया गया, उस ग्वाल बाल को। ग्वाल बाल उस कोर्ट में पेशी हुआ। जज ने मुकदमा चलाया, उसने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे वकील ने सिखाया था उसने बकरी की आवाज़ निकाली, मैं। बोला तुम्हारा गांव, तो वही बकरी की आवाज़ निकाला। बोला तुमने चोरी किया, तो वही बकरी का ही आवाज़ निकाला। बोला इसका सामान, तो भक्त महानुभाव फिर से वही आवाज़ निकाला। जज आके तंग हो गया, मुकदमा खारिज कर दिया।
सब कोई चला गया। जैसे वो ग्वाल बाल बाहर निकला तो वकील आ गया, बोला शाबाश, तुमने बड़ा अच्छा किया, मेरे बात पे तुमने अमल किया, जैसा हमने बोला वैसा किया और परिणाम हमको यही मिला। तो ग्वाल बाल ने कहा कि सर जैसे आपने बताया था हमने वैसे किया। वकील ने कहा खुशी होके कि हम लोग मुकदमा जीत गए। भक्त महानुभाव, जज ने सोचा कि ये बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि का है, पशु चराता है, और तंग आके इसकी मुकदमा को खारिज कर दिया। लेकिन भक्त महानुभाव उसको तो वकील ने सिखाया था। बाद में वकील ने कहा कि भाई देखो हम तो मुकदमा जीत गए, अब अपनी मेरी फीस ले आओ। तो ग्वाल बाल बड़ा चालाक निकला, उसने फिर बकरी की आवाज़ निकाली मैं। बोला भाई मेरी फीस तो दे दो। फिर बकरी की आवाज़ निकाली मैं। अरे मेरा पैसा। तो फिर बकरी की आवाज़ निकाली मैं। तो भक्त महानुभाव, कहने का यही तात्पर्य है कि तंग आके वकील भी चला गया। जो जैसे जिसको सिखाओगे वैसे ही आपको वो बोलेगा। जीवन में इस छोटी सी दृष्टांत से हम जीवन में यही सीख लें कि जीवन में जिसको जैसे हम बोएंगे हमको वैसे ही काटना पड़ेगा। जब बालक छोटा होता है तो एक कार्बन कॉपी जैसा होता है। जैसे आप अपनी वृत्ति उसके साथ करते हैं, जैसे आप उसको बुलाते हैं, वैसे ही आपको तोतली बानी में आपको बोलता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आप बोल के बुलाते हैं तो भी आप बोलना सीखता है। और कोई तुम करके बोलेगा तो बच्चा भी तुम करके ही सीखेगा। तो छोटी सी कथा का मतलब यही है कि अपने जीवन में यही उतारें कि जैसा हम बांटेंगे वैसा हमें मिलेगा, जैसा हम बोएंगे वैसा हमको काटना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए भक्त महानुभाव, जीवन का यही सार है कि अगर हम अच्छे बने तो आपके आने वाली पीढ़ी भी अच्छा बनेगा, उसका कॉपी करेगा। कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठती नौ सोबते सभा मध्य हंस बद्धो बक्यो यथा। माता शत्रु हैं और पिता भी बैरी हैं, क्योंकि भक्त महानुभाव उसको पेट भरने की विद्या तो आप सिखा दोगे, लेकिन जीवन में जो संस्कार है, जो विचार है, वो कौन सिखाएगा। भक्त महानुभाव, एक कुम्हार था और मिट्टी के खिलौने आदि बनाता था। सुराही भी बनाता, मिट्टी के खिलौने भी बनाता, सब बिकते। लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि सावन का महीना है, क्यों न चीलम बनाऊं, वो भी खूब बिकेगा। बड़ी ध्यान से समझना। तो उस चीलम का आकार देने लगा, बनाने लगा। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सत्संग में जाया करती थी, उसके मन में विचार आया कि देखो हम तो खिलौने बना के भी कमा लेते हैं और कुछ बना के कमा लेंगे, लेकिन चिलम बनाना ठीक नहीं है। तो जो पति था अपनी पत्नी का आदर करता था, उसका बात मान गया। बोला क्या बनाए? बोला सुराही बना लो, गर्मी का दिन है, लोग की प्यास भी बुझेगी, ये अच्छा रहेगा। तो भक्त महानुभाव जैसे चिलम की जो मिट्टी गुथा था उसको छोड़ के और सुराही का आकार देने लगा। तो बड़ी ध्यान से सुनना, उस मिट्टी से आवाज़ निकली कि भाई तुम तो पहले कुछ और आकार दे रहे थे, अब क्या दे रहे हो? पहले तो कुछ और बना रहे थे। तो उस जो कुम्हार था बोला मेरा विचार बदल गया, इसलिए मैं अब सुराही बना रहा हूँ। उस मिट्टी ने हंस के कहा कि तुम्हारा तो बस केवल विचार बदला, मेरी तकदीर बदल गई। बोला अगर तुम चिलम बनाते तो मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। तूने तो सुराही बनाया, मैं भी ठंडा रहूँगी और दूसरों को भी ठंडा रखूँगी। तो भक्त महानुभाव छोटी सी बात है। जब हम मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, तो जीवन की जो थाक है उसको मिटाते हैं, जो आपके विचार है उसको हम बदलते हैं।
और जीवन का जो सार है, आपके अपने विचार हैं, इससे बड़ा ठोस जीवन में कुछ है ही नहीं। इससे आपके विचार बनते हैं, और भक्त महानुभाव जब आपके विचार बदल गए तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे और आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भक्त महानुभाव जितने भी ग्रंथ हैं जो मनुष्य योनि की बहुत बड़ी प्रशंसा किया है, ये देवताओं के नहीं मिलता। मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ के जीवन को साध्य करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है, वो जो चाहेगा। बस उसके विचार कैसे हैं उस पर निर्भर होता है। इसीलिए भक्त महानुभाव श्रावण का महीना भी है, बड़ा पवित्र है। भगवान शंकर से यही प्रार्थना करेंगे, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि जितने बाल गोपाल हैं उनके जीवन में सद्बुद्धि आए, अच्छे विचार आए, आप लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जीवन में सबसे बड़ा ही बात है कि जीवन हमारा स्वस्थ हो। हम जीवन अगर स्वस्थ है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। भक्त महानुभाव अपनी ज़िंदगी एक एक दिन घट रही है, बढ़ नहीं रही है, लेकिन कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हेतु, जग में रहकर कुछ नाम करो। भक्त महानुभाव जो नाम है आपका, अगर यही आगे बढ़ेगा तो जीवन में आपके नाम से लोग जाने जाएगा। बहुत लोग अपने जीवन में यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन अपने कर्मों से, अपने अच्छे विचारों से लोगों के जीवन में अच्छी प्रेरणा देते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पिछड़ गए थे, लेकिन उनको विचारों से अमल करके आज बहुत आगे हैं। भक्त महानुभाव जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन किसी का उन्होंने विचार को अपने जीवन में अमल किया और वही विचार आगे लेके बिल्कुल हिमालय जैसे शिखर पर पहुंच गए। और ऐसे लोग हैं भक्त महानुभाव, जीवन में इनके कुछ नहीं था, लेकिन अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने लगन से आगे बढ़े। इसलिए भक्त महानुभाव जब हम मंदिर में आते हैं तो भगवान की जब मूर्ति देखते हैं तो मन में इसीलिए हम देखते हैं भक्त महानुभाव कि जीवन है तो समस्या सबके जीवन में है। अपने राम है, कृष्ण है, उनके जीवन में बहुत समस्या आई, और शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में उतनी समस्या नहीं आएंगी। मन में विचार करें कि राम का जन्म कहाँ हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। लेकिन भक्त महानुभाव राजा बनने थे, लेकिन उनको बन जाना पड़ा। भगवान कृष्ण को कंस के डर से गोकुल जाना पड़ा, मथुरा भागना पड़ा। जैसे 6 दिन के थे, बड़े बड़े राक्षस उनको मारने आए, लेकिन भक्त महानुभाव कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस पे भगवान रक्षा करते हैं, प्रभु की कृपा रहती है, उसको कौन मार सकता है। भगवान ने पूतना का, बकासुर का, धेनुकासुर का, जितने भी राक्षस आए, जीवन में जितनी समस्या आई उसको दूर करा, और उन्होंने कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं रहा। कौरव पांडव की लड़ाई कराई, उसमें सत्य की, धर्म की स्थापना किया, और सत्य कितने अलोल है अपना भारतीय संस्कृत। जो अमल करेगा भक्त महानुभाव वो सब कुछ पाएगा, क्योंकि भक्त महानुभाव पूजा पाठ से, कथा के माध्यम से जीवन में आनंद ही आनंद है। तो बड़े सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र के, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। हाँ, जय तीन शंकर आशीष मांगछो, आशीष देवो प्रभो मन मंदिरे मां। प्रभु तीन शंकर जबवर नाम छमेरो।
प्रेम सुले श्री गणेश भगवान की जय, सच्चे दरबार की, श्यामल रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गे माता की, उमापति शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके। स्वामी शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी प्रभु अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। जग के आधारपति, किस विध मिला हो दयामय। ताहे वेद मिला हो दयामय। प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने सर
शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरे हर स्वामी, मनवा चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश श्री पुंजन्याय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वाद्यंत्राय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदनंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गोविंदाय नमः। गंगादिभ्यो नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयतं नमामि। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं, सीताशमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे वपरारविन्दं मुखारविन्दे विनिशेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेते गोविंद दामोदर माधवेति। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कला भवानी च पुष्पाञ्जलां दत्तां गृहाणं परमेश्वरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम चतुल्यं राम नामनानने। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदबूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तमे। आह्वानं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वदेवतः। प्रेम श्री श्री गणेश भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, नंदीश्वर भगवान की, शिवगणों की, राधा कृष्ण भगवान की, श्यामल रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गे माता की, भारत माता की। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, वास्तु देवता की जय, कुल देवता की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगे माता की जय, नौराई देवता की जय, दशो गुरुओं की जय, आज के आनंद की जय, डांगरी बाबा की जय। ओम नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर कंटक हर दुख हर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्य देवास्तानि धर्माणि प्रथमागते हनाक महिमानः छत्रशान्त्रदेवः षष्टांगं नमस्करोमि। श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि तानि प्रदानि च प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट शांति सर्गं शांति। ओम हरि ओम तत्सतः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो शंभु प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम उमामहेश्वराय नमो नमः गौरी शंकराय नमः हरि ओम तत्सतः ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्क्षीयमामृतातः। थोड़ा जल ला दो थोड़ा पानी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्क्षीयमामृतातः। ओम अकाल वितरणं सर्वव्या